नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे नंबर सीरीज या श्रृंखला निर्माण परीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण 5 प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये 5 प्रश्न देख लोगे तो आप नंबर सीरीज या श्रृंखला निर्माण परीक्षण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप एक भी क्या दोस्तों गलत नहीं करोगे, सभी राइट आंसर करोगे उनका। तो आपका 1 नंबर प्रश्न है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं, क्लास अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो आप क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका 1 नंबर प्रश्न है दोस्तों 3, 8, 13, 18, 23। आगे क्या है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे इन 4 ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, 25 है, 27 है, 30 है और 28 है। इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले आपको सीरीज देख लेने दोस्तों। देखो 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है, फिर 23 है। पहले आपको देख लेना है प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है या वर्ग हो रहा है या घन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों प्लस हो रहा है। देखो 3 के बाद में कितने दोस्तों 8 हैं, फिर 13, मतलब प्लस हो रहा है। तो कितने प्लस हो रहे हैं ये आपको देखना है। तो 3 के बाद में कितने दोस्तों 8 है, तो 5 प्लस हो रहे हैं। कितने प्लस हो रहे हैं? 5 प्लस हो रहे हैं। फिर क्या है दोस्तों 13 है, तो इसमें भी 5 प्लस हो रहे हैं दोस्तों। 8 के अंदर 5 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 13 हो जाएंगे। फिर क्या दोस्तों 13 के बाद में 18 है, तो इसमें भी 5 प्लस हो रही हैं। आगे क्या दोस्तों 18 के बाद में कितने दोस्तों 23 है, तो इसमें भी 5 प्लस हो रहे हैं, मतलब 5 प्लस हो रहे हैं इन संख्याओं में। तो अगर 23 के अंदर हम 5 प्लस और करें तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 28 हो जाएंगे। तो इस चिन्ह पे कितने आने चाहिए दोस्तों 28 होना चाहिए। तो इन ऑप्शनों में आपको देखना है कौन से ऑप्शन में 28 है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दोस्तों 28 है। किस में डी है? डी में क्या दोस्तों 28 है। तो आपका इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 होगा दोस्तों। क्या आ जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न क्या है एग्जाम में जिसमें रीजनिंग का टॉपिक लगता है उसमें क्या दोस्तों 2 या 3 प्रश्न है इस नंबर सीरीज या श्रृंखला निर्माण परीक्षण से संबंधित पूछे जाते हैं। तो इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें भी पिछली की तरह देखना है दोस्तों। ये 2 नंबर प्रश्न है हमारा। इसमें क्या है दोस्तों 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। आगे क्या दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस चिन्ह पे आपको बताना है, मतलब इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पे आएगा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे पहले आपको इस श्रृंखला को देख लेना है। क्या दोस्तों श्रृंखला में क्या दोस्तों 2 है, फिर क्या दोस्तों 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है, फिर 17 है। तो सबसे पहले आपको श्रृंखला को देख लेना है, मतलब प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। माइनस मतलब 5 के बाद में माइनस होगा तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, या 3 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा। इस तरह से माइनस आएगा। प्लस आएगा तो मतलब संख्या बढ़ती जाएगी। अगर गुणा चल रहा है या क्या दोस्तों वर्ग चल रहा है, मतलब स्क्वायर चल रही है, मतलब 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, या घन चल रहा है दोस्तों 3 की घन, 4 की घन, 2 की घन, इस तरह से चल रही है। तो यहाँ पे आपको पहले ये देख लेना दोस्तों प्लस है या माइनस है या गुणा है या घन है दोस्तों, इस तरह से आपको देख लेना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 2 है, 2 के बाद में कितने दोस्तों 5 है, फिर 8 है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 के बाद में 5 आए तो प्लस चल रहा है, मतलब 2 में कितने मिलाए हम तो 5 बन जाएंगे, तो 3 मिलाएंगे। यहाँ पे 3 प्लस चल रहा है दोस्तों, प्लस में 3 मिलाएंगे तो कितने हो गए दोस्तों 5 हो गए। फिर क्या दोस्तों प्लस में हम 3 और मिलाएं तो 8 हो जाएंगे। फिर 8 में 3 और मिलाएं तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 11 हो जाएंगे। और 11 में 3 और मिलाएं तो 14 हो जाएंगे। और 14 में 3 और मिलाएं तो कितने हो दोस्तों 17 हो जाएंगे। आगे आपको इस तरह से करना है, मतलब 17 में 3 और मिलाए प्लस हम करें तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 20 हो जाएंगे। मतलब इस चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 20 है? तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है दोस्तों 20 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20। क्या आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बीएसटीसी एग्जाम है या किसी भी एग्जाम है जिसमें क्या दोस्तों रीजनिंग का ये जो टॉपिक है लगता है, कौन सा टॉपिक है रीजनिंग का टॉपिक है श्रृंखला निर्माण परीक्षण ये लगता है। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा। प्रश्न हमारा देखो दोस्तों 2 नंबर क्या है प्रश्न कि 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 16 है, फिर 22 है, फिर क्या दोस्तों 29 है। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी दोस्तों जो इस प्रश्न का क्या दोस्तों राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे पहले आपको देख लेना है संख्या में। देखो दोस्तों क्या ऑप्शन में 35 है, 37 है, 39 और 41 है। तो यहाँ पे पहले आपको देख लेना है प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या क्या दोस्तों वर्ग हो रहा है या घन हो रहा है। तो मतलब आपको देख लेना है। तो देखो दोस्तों 4 है, सॉरी 2 है, 2 के बाद में क्या दोस्तों 4 है, फिर क्या दोस्तों 7 है, फिर क्या दोस्तों 11 है। तो 2 में 2 मतलब 2 में कितने मिले तो 4 हो गए, तो 2 मिलाई। फिर क्या दोस्तों आगे क्या दोस्तों 4 है, 4 में हमने कितने मिलाए दो 7 हुए तो 3 मिलाए। कितने मिलाए तो 3 मिले।
हो गए 7 तो 3 मिलाए, और 7 में हमने कितने मिलाए जो 11 हुए तो 4 मिलाए, और 11 हमने कितने मिलाए मतलब कितने प्लस किए जो मतलब 16 हो गए 11 के अंदर तो 5 मिले, कितने मिले 5 मिले। फिर 16 के अंदर हमने कितने मिलाए जो 22 हुए तो 6 मिले, मतलब 16 और 6 कितने हो गए दोस्तों 22 हो गए ना। इस तरह से आपको देखना है। और क्या दोस्तों 22 6 मिले तो 22 हो गए, और 22 के अंदर हमने कितने मिलाए तो 29 हो गए तो 7 मिले। इस तरह से ये देखो संख्या देखो दोस्तों 2 है, फिर क्या दोस्तों 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। इस तरह से ये क्रम चल रहा है। तो 7 के बाद में कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा, मतलब 29 के अंदर हमको 8 मिलाना है। कितना मिलाना है दोस्तों 8 मिलाना है। तो 29 के अंदर हम 8 मिलाएंगे तो 9 और 8 कितने हो गए दोस्तों, कितने हो गए 17 हो गए। कितने हो गए दोस्तों 17 हो गए। 17 और 7 तो 80 के कितने हो गए दोस्तों 1 हो गई, और 3 2 रे कितने हो गए दोस्तों 3 हो गए तो 37 हो गए। कितने हो गए दोस्तों 37 हो गए। यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 37 आएगा। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शनों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 37 है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है दोस्तों 37 है। तो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37 हो जाएगा। इस तरह से आपको देख लेना। दोबारा देखो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 है, 2 के बाद में 4 है, फिर 7 है, कितने हैं 7 है। तो हमने यहाँ पे 2 लिखे हैं, 2 में 2 लिख दिया। फिर क्या दोस्तों 7 है यहाँ पे, तो 4 के अंदर हमने कितने मिले तो 7 मिले तो 3 मिलाए। फिर 7 के अंदर हमने कितने मिले तो 11 हो गए तो 4 ऐड किए। फिर क्या दोस्तों 11 के अंदर हमने कितने मिले तो 16 हो गए तो 5 ऐड किए। इस तरह से मतलब यहाँ पे देखो 2 3 4 5 मतलब इस तरह से ये क्रम चल रहा है। तो 6 7 8, फिर हमने क्या दोस्तों 29 के अंदर 8 मिलाई तो कितने हो गए दोस्तों 37 हो गए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। इस तरह से आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न है जो क्या दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये उलझने वाले प्रश्न है, उलझाने वाले प्रश्न है। तो देखो दोस्तों प्रश्न है हमारा 4 नंबर, देखो 5 है, फिर क्या है दोस्तों 4 है, फिर 6 है, फिर 5 है वापस, फिर 7 है, फिर वापस है 6 है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस चिन्ह पे आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है, मतलब 7 है 8 है 9 है या 10 है, कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे। तो आपको ध्यान से बताना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने पहले बताया ना दोस्तों प्लस होता है या माइनस होगा या गुणा होगा या क्या है दोस्तों मतलब वर्ग होगा या क्या है दोस्तों क्यूब होगी या घन होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 5 है, फिर क्या दोस्तों 4 है, फिर 6 है, फिर 5 है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों माइनस हो रहा है, मतलब 5 के बाद में कितने हैं दोस्तों 4 है, तो -1 हुआ है ना 1, मतलब 5 के बाद में 4 हुआ है तो -1 हुआ तभी 4 हुआ है। फिर क्या देखो दोस्तों 4 के बाद में कितने हैं दोस्तों 6 है, तो मतलब प्लस में 2 आए। कितने आए दोस्तों 2 आए। फिर देखो वापस दोस्तों 6 के बाद में 5 है तो -1 हुआ है। क्या दोस्तों -1 हुआ है, -1 हुआ है। फिर देखो दोस्तों 5 के बाद में 7 आए, मतलब प्लस में वापस प्लस में 2 हुआ है। फिर देखो दोस्तों 7 के बाद में कितने आए हैं दोस्तों 6 आए, मतलब वापस -1 हुआ है। फिर मतलब इस तरह से ये क्रम चल रहा है। ये देखो दोस्तों ये क्या दोस्तों क्रम चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको रंग चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों ये देखो क्रम चल रहा है ना। पहले -1 हुआ, फिर 6 मतलब 4 के अंदर 2 और प्लस हुए तो कितने हो गए दोस्तों 6 हो गए। फिर 6 में से 1 और घट गया तो कितने हो गए दोस्तों 5 हो गया। फिर 5 में हमने +2 किए तो कितने हो गए दोस्तों 7 हो गए। फिर वापस हमने -1 या 7 से तो कितने हो गए दोस्तों 6 हो गए। इस तरह से ये क्रम चल रहा है। वापस देखो दोस्तों यहाँ पे वापस देखो मतलब 5 में से -1 हुआ तो 4 हो गए। फिर 4 में से प्लस में 2 जुड़े तो 6 हो गए। 6 में प्लस -1 हुआ तो 5 हो गए, और 5 में +2 हुआ तो कितने हो गए दोस्तों 7 हो गए। और फिर 7 में से -1 हुआ तो मतलब 6 हो गए, मतलब एक बारी माइनस है एक बारी प्लस है। इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे -1 हुआ है तो इब 6 के अंदर हम प्लस करेंगे क्योंकि माइनस तो हो गया, ये प्लस 2 करेंगे क्योंकि माइनस तो हमने कर दिया, तो +2 करेंगे तो 6 के अंदर हम 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएंगे। तो इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन जहाँ पे 8 है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है दोस्तों 8 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। देखो दोस्तों अगर आपको दोबारा समझ नहीं आया तो दोबारा मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे 5 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 5 है। तो देखो दोस्तों 5 में से -1 हुआ है, क्या दोस्तों -1 हुआ है तो 4 हो गए। फिर क्या दोस्तों 4 के अंदर प्लस में 2 हुआ है तो 6 हो गए। फिर 6 के अंदर वापस -1 हुआ है तो 5 हो गए। फिर 5 के अंदर वापस +2 हुए तो 7 हो गए। फिर क्या दोस्तों 7 के अंदर वापस -1 हुआ है तो अब कितने हो गए दोस्तों 6 हो गए। तो मतलब एक बारी माइनस है एक बारी प्लस है, फिर -1 है, फिर 2 है प्लस, फिर माइनस है। अब क्या दोस्तों +2 जाएंगे तो 6 के अंदर हम 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 8 हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये उलझन में डालने वाले प्रश्न है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों 3 है, फिर 15 है,
फिर 37 है, सॉरी 35 है, फिर 63 है, फिर है 99। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न क्या है दोस्तों, एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपको ध्यान में से देखना है। देखो दोस्तों, पहले 3 आया है, फिर 15 आया है, फिर 35 है, फिर 63 है, फिर क्या है दोस्तों 99 है। तो यहाँ पे आपको पहले क्रम देख लेना है, मतलब प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, या प्लस माइनस हो रहा है, या माइनस प्लस हो रहा है, या दोस्तों क्या है वर्ग है, या घन है, या क्यूब है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 3 के बाद में 15 है, मतलब प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे 3 के बाद में 15 हो रहा है, तो मतलब 3 में हमने कितने प्लस जोड़े, कितने प्लस जोड़े हैं जो 15 हुए, तो कितने जोड़े हैं दोस्तों 12 जोड़े। 3 में हमने कितने जोड़े, तो 15 हुए तो 12 जोड़े। फिर क्या दोस्तों आगे क्या दोस्तों 35 है, तो यहाँ पे हमने कितने ऐड किए हैं, जो 35 हुए, मतलब 15 के अंदर हमने कितने प्लस और किए, मतलब कितनी 15 के अंदर हमने कितनी संख्या और प्लस की है, जो 35 हुए। तो देखो दोस्तों 20 प्लस किए तो कितने हुए दोस्तों 35 हुए। तो यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ दोस्तों 20 लिख देता हूँ। फिर हमने 35 के अंदर हमने कितने प्लस किए, तो जो 63 हुए हैं तो 28 जोड़ने से क्या दोस्तों 35 के अंदर हमने 28 प्लस किए तो 63 हुए हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे देख लेना दोस्तों 12 के अंदर कितने प्लस कितनी की संख्या चल रही है। देखो दोस्तों 12 में 8 जोड़े तो 20 हो गए, और 20 में 8 जोड़े तो 28 हो गए, और 28 में हम 8 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 36 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों 28 मतलब यहाँ पे 63 में हम 36 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 99 हो जाएंगे। आप जोड़ के देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 63 है और यहाँ पे क्या दोस्तों 36 है। यहाँ 6 और 3 9 और 6 और 3 9, 99 हो गए ना दोस्तों। इस तरह से क्रम चल रहा है, मतलब 8 का क्रम चल रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे 8 का चल रहा है। तो हमें अब 36 के अंदर कितने के अंदर 36 के अंदर हम 8 जोड़ें कितने हो जाएंगे दोस्तों 44 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। तो 99 में हम 44 ऐड करें, कितने में यहाँ पे 99 और 44 हम ऐड करें तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 143 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 143 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 143। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो ऑप्शन नंबर सी क्या दोस्तों 146 है, मतलब 143 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा ये प्रश्न करा देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे प्लस क्या 12 जोड़े तभी 15 हुए, और 35 कितने हमने 15 के अंदर हमने कितने ऐड किए तो 35 हुए तो 20 किए। फिर यहाँ में हमने 28 किए, और यहाँ पे हमने कितने किए दोस्तों 36 किए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लेना दोस्तों, 12 में हमने कितने ऐड किए, तो मतलब 12 के अंदर में हमने कितने ऐड किए तो 20 हुए तो 8 किए। यहाँ पे 20 के अंदर हमने कितने ऐड किए तो 28 हुए तो 8 किए, और 28 के अंदर हमने कितने प्लस किए तो 36 हुए तो 8 किए। तो मतलब 8 का ये क्रम चल रहा है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस। तो 36 के अंदर हम 8 प्लस और करेंगे तो कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। तो 99 में हम 44 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 143 हो जाएंगे, क्योंकि 12 20 28 36 ये इसमें ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो, समझ में आए हुए और क्लास बढ़िया लगी है तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों लास्ट के अंदर, या दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों या बहन भाइयों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।